मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बिहार में भाजपा चुनाव कैसे जीती, क्या कारण रहे, इस बात को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बिहार की राजनीति ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। जिस तरह का जनादेश, ज्ञान आदेश और कमांडेंट आदेश बिहार में भाजपा के लिए हुए हैं, उससे एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। लोगों को आशा नहीं थी, परंतु जिस तरह से चुनाव आयोग ने खेला किया और विपक्ष की नहीं सुनी, किया या नहीं किया यह बात की बात है, परंतु आरोप यही लग रहे हैं। यह बात तो साफ है कि चुनाव आयोग के चुनाव एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ था और जिसके लिए संसद में कानून बदल दिया गया था। दोस्तों याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष और एक सत्ता, तीनों लोग चुनाव आयुक्त का चुनाव करेंगे। लेकिन भाजपा इस खेल में फंस जाती। उसने संसद में एक विधेयक लाकर यह गेम ही पलट दिया और सत्ता के दो, विपक्ष का एक, तभी चुनाव आयुक्त का फैसला हो सकेगा। स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता अपने ढंग से चुनाव आयुक्त का फैसला करेगी, वही चुनाव आयुक्त बनेगा। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग सत्ता के लिए क्यों नहीं खड़ा होगा? ऐसा ही कुछ बिहार में दोस्तों दिखाई पड़ा। अंतिम समय में पैसे बंटते रहे, ट्रेनों से वोटर आते रहे, रेलवे मंत्रालय खामोश रहा, जबकि देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रेल मंत्री से इस मामले में जवाब मांगा था, लेकिन नहीं मिला। चुनाव के अंतिम समय में 3 लाख से अधिक वोट बढ़ गए, फिर भी चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा। यह सब भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। वहीं भाजपा से अगर विपक्ष को निपटना है तो अपनी रणनीति बदलनी होगी। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस को ठिकाने लगाने पहुंच रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है यह पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, जबकि यह बात बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में कांग्रेस को गाली दी और 2 हिस्सों में बांटने की बात कही, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस 2 भागों में बट सकती है। अगर देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं। बिहार में उनका प्रचंड बहुमत उन्हें इस तरह से बोलने को मजबूर करता है, इसलिए उन्हें हक भी है कि वो जो कुछ कहें वह थोड़ा है। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में जिस तरह से माहौल बदला है, अब इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं बचा। आरजेडी में जो चेहरा तेजस्वी यादव का था, उसे भी खत्म करने का प्रयास हो चुका है। हालांकि अभी भी तेजस्वी यादव के पास कई मौके हैं और उन्हें धैर्य से
काम लेने की जरूरत है। वहीं उनके परिवार को तोड़ने का भी प्रयास किया जा चुका है। इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और माहौल बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद बिहार से अंतर्यामी हो गए थे, जबकि भाजपा बिहार में अपना खेल कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं, आज देश के अंदर भाजपा से मजबूत कोई अन्य दल नहीं है। उनके पास कई कमांडेंट हैं। कमांडेंट भाजपा उनके सहारे पूरा खेल करती है। जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि एजेंसी उनके लिए कमांडेंट रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। उनके पास AK-47, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार हैं। उससे विपक्ष लाठी और डंडों के दम पर नहीं निपट सकता। 20 दिन पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किए गए। यह घोषणा पहले भी की जा सकती थी। चुनाव आयोग विपक्ष की सुनता नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता नहीं, SIR फैसला आज तक बिहार में चुनाव संपन्न हो गए आया नहीं। अब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म विपक्ष के पास नहीं बचा जहां वह अपनी बात कह सके। दोस्तों, मौजूदा चीफ जस्टिस के समय में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर जो चीफ जस्टिस बनेंगे उनके समय में जाएगा। उन्हीं के समय में बिहार चुनाव SIR को लेकर सुनवाई हुई थी। नतीजा क्या निकला? तारीख पर तारीख मिलती रही। भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ करना था कर लिया। कैसे कर लिया, यह सब पीछे की बातें हो गई। लेकिन बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की राजनीति धराशायी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार का होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पर्ची सिस्टम से मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भाजपा का पर्ची सिस्टम क्या होता है। नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने के लिए प्रयास जारी हो गए। ऐसी परिस्थितियों में चिराग पासवान के घर पर एक बैठक आयोजित हो गई। सम्राट चौधरी भी लाइन में लगे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और नीतीश कुमार भी कुर्मी बिरादरी से है। इसलिए भाजपा कुर्मी पर दांव चलेगी, ना कि ठाकुर ब्राह्मण कास्ट प्रत्याशी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो उनके साथ भी महाराष्ट्र जैसा फार्मूला अपनाया जा सकता है। क्या दोस्तों? जिस तरह से शिवसेना शरद पवार की पार्टियों को हिलने लगा दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि गलत तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई। लेकिन हुआ क्या? इन पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह थे वह भी उनके हाथ से चले गए। ऐसा ही अब कुछ बिहार में देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं मानेंगे तो भाजपा के चाणक्य के लिए बहुत मुश्किल नहीं कुछ विधायक तोड़ना। चुटकी बजाएंगे, विधायक उनकी झोली में आ जाएंगे। भाजपा हर हाल में बिहार में अपनी सरकार बनाएगी या फिर और कोई
चाल चलेगी, उनके सांसद तोड़ देगी और केंद्र में भी उन्हें अलग पार्टी बनाकर आने वाले समय में भाजपा में मिला लेगी। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी तैयारी हो चुकी है। पहले बिहार, अब पश्चिम बंगाल। भाजपा जिस तरह से पूरे देश में एसआईआर करा रही है या चला रही है, इसका मकसद उन जगह पैनी निगाह रखना है जहां वह कमजोर है, वहां वोट बढ़ाना है, और यही तरीका भाजपा को जीत दिलाता है। एक कहावत है, सैया भये कोतवाल तो अब डर खाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त के हैं तो उन्हें किसी चीज की कोई चिंता नहीं। निश्चित तौर पर इस बार बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। हालांकि गृह मंत्री का बाहरी घुसपैठियों का मुद्दा बिहार में नहीं चल पाया, लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठी आएंगे, यह भी नहीं चला। परंतु पश्चिम बंगाल में कोशिश करेंगे घुसपैठी बांग्लादेश से आ रहे हैं। या फिर बंगाल में सत्ता पाने के लिए हिंदू मुस्लिम का टम्प कार्ड चल सकते हैं और लोगों को भड़काने का प्रयास भी किया जा सकता है, झगड़ा कराने के लिए भी उकसाया जा सकता है। अगर बंगाल में सफल हुए तो आसाम, केरल में भी भाजपा सरकार बनाने के लिए पूरा चक्रव्यूह बनाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के चाणक्य बाबा को हटाने की योजना है, वह जल्दी सफल नहीं हो सकती। उन्हें पता है उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कितना भी विरोध कर लें, लेकिन बाबा के सामने सफल नहीं हो सकते। इस तरह का फार्मूला पहले भी भाजपा उत्तर प्रदेश में आजमा चुकी है और चाणक्य इस मामले में फेल भी हुए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान भी झेलना पड़ा। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। यह चुनाव बाबा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उसके बाद हो सकता है बाबा को हटाने के लिए कोई पर्ची निकाल दी जाए, जैसी पर्ची धीरेन्द्र शास्त्री निकालते हैं और बाबा को हटाने का प्रयास किया जाए। लेकिन सौदा भाजपा को महंगा पड़ सकता है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह को हटाकर प्रदेश में राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था और दिल्ली में साहब सिंह को हटाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो कई सालों के लिए इन दोनों प्रदेशों में सरकार चली गई थी। ऐसा ही कुछ उनके लिए उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। वहीं विपक्ष को ठिकाने लगाने के लिए अब बारी है ममता बनर्जी की, उसके बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ट्वीट खेलते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी ठिकाने लगा देगी। अगर इन सबसे
बचना है तो विपक्ष को ठोस रणनीति बनाना होगी, जनता का विश्वास जीतना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी से विजय पा सकते हैं। और यह इतना आसान नहीं। वहीं राजनीति में इस तरह का माहौल बनाना असंभव है जिस तरह का मौजूदा समय में दिखाई दे रहा है। उसे थोड़े समय के लिए दबाया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ नए उम्र के बच्चे जिनकी उम्र 22 साल होगी वह सड़कों पर उतर आए, उनके साथ युवा भी आए। उनकी संख्या लगभग 20 से 25 हजार होगी, लेकिन उनके आंदोलन को ताकत के बल पर कुचल दिया गया। इसी तरह अगर देश में विपक्ष सत्ता के लिए आंदोलन या उसके साथ लोग जुड़ते हैं तो उसे भी कुचल दिया जाता है। किसी भी कीमत पर केंद्र अपने हाथों से सत्ता नहीं जाने देगी। उनके आंदोलन को ताकत के बल पर कुचल दिया जाता है और फर्जी आंकड़े दिखाकर जिस तरह से प्रदूषण का आंकड़ा दिल्ली में दिखाया गया वह किसी से छिपा नहीं। लेकिन यह निश्चित है आने वाले समय में जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इतना ही नहीं, जब इंदिरा गांधी की राजनीति बेलगाम हो गई थी तो उन्हें उखाड़ने के लिए जेपी आंदोलन बिहार से चला था। पूरे देश में एक माहौल बन गया था और इंदिरा जी की राजनीति को राजनीति से उखाड़ दिया गया था। ऐसा ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में राजनीति कर रही है और सत्ता पाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव आयोग से अपने पक्ष में फैसला कराकर चुनाव जीता जा सकता है, जनता का मन नहीं जीता जा सकता है। एक समय आएगा जब जनता सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देगी। जिस देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया और एक गांधी की लाठी ने उन्हें खदेड़ने का काम किया, उस समय भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सड़कों पर उतरे थे, तब हमारा देश आजाद हुआ था। लगता है देश में फिर से आजादी भाजपा से दिलाने के लिए देश की जनता को ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कमजोर होता विपक्ष इससे लड़ने में अक्षम सा दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर यह मान लीजिए जब जब अति होती है तब तब जनता नरसंहार के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरती है। किसी चीज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह तो देश के 140 करोड़ लोग ही डिसाइड करेंगे कि भाजपा वास्तविक रूप से वोट चोरी करके, चुनाव आयुक्त का दुरुपयोग करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रही है या फिर विपक्ष ही कमजोर होकर अपनी नाकामियों की वजह से चुनाव हार रहा है। यह सब जांच का विषय है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।